प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया या उनसे दिलवाया गया। नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हो उत्थान न्यूज। इस विषय पर पॉलिटिकल पंडित्स के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन यूजीसी के प्रकरण के वक्त से ही कई लोगों को प्रधान जी के इस्तीफे का इंतजार है। देश और अन्य दलों के साथ ही बीजेपी का भी सामान्य वर्ग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में नियम के इस बदलाव से कतई खुश नहीं था। लेकिन भाजपा द्वारा अगर सामान्य वर्ग को खुश करने के लिए प्रधान को हटाया जाता तो बीजेपी से नाराज होने के लिए दूसरा वर्ग तैयार खड़ा था। वो तो ईश्वर की कृपा से सुप्रीम कोर्ट के दखल ने थोड़ी स्थिति संभाल ली। नीट आंदोलन के बहाने ही सही, लेकिन बीजेपी के लिए शायद राहत की उसने प्रधान जी से मुक्ति पा ली। और कॉकरोच भी खुश इस बात से कि उसने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री पद से हटा दिया। कॉकरोचेस के आंदोलन के दौरान ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आंदोलनकारियों का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही था। कोई सुझाव, कोई विजन नहीं। प्रधान के इस्तीफे के बाद इतनी खुशी में झूमा कॉकरोच जैसे उसने दुनिया हासिल कर ली हो कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या इस अंधे आंदोलन का कोई नतीजा निकलेगा या भारत में एक और आंदोलन जुड़ गया? इस देश के प्रोटेस्ट से सरकार तो बदलती है, व्यक्ति भी बदलता है, लेकिन सिस्टम कतई नहीं। इस सिस्टम को बदलने के लिए कभी कोई लड़ाई लड़ता ही नहीं और इस सिस्टम को हमेशा की तरह चलाता रहता है वही भ्रष्ट नौकरशाह जो कल कांग्रेस के साथ था, आज भाजपा के साथ है, कहीं अकाली के साथ तो वही आपके साथ। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन अंदरूनी कामकाज का तरीका वही रहता है। 1974 में कांग्रेस के भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को उखाड़ फेंकने के लिए संपूर्ण क्रांति जेपी आंदोलन बिहार छात्रों द्वारा शुरू होता है और इसी आंदोलन से निकलते हैं चारा चोर, जंगल राज, लैंड फॉर जॉब। कांग्रेस से भी 2 हाथ आगे आरजेडी या कहे लालू यादव। तो सरकार बदली, लेकिन नेताओं की दबंगई भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई। नेता नौकरशाह का कल्यूजन बरकरार रहा। हजारों करोड़ कमाए बैठे नेताओं से कोई पूछने वाला नहीं कि आखिर भाई तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, कहां से और कैसे की इतनी कमाई। उनके 9वीं पास सुपुत्र एक्स डिप्टी सीएम के साथ ही पूरा खानदान उतर आया राजनीति में और ये भी आज कॉकरोच समर्थक हैं। इसी तरह 2011 में हुए अन्ना आंदोलन से निकले केजरीवाल। बच्चों की कसम, राजनीति में नहीं आऊंगा, बंगला नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा, मफलर खासी। और फिर हमने देखा इनका भी रंग, शराब घोटाला, इनका शीश महल। जिस गुंडागर्दी का विरोध करते नहीं थकते थे वही गुंडे इनकी पार्टी में शामिल होने लगे। अभी हाल में उम्र कैद की सजा पाए ताहिर हुसैन इसी आम आदमी पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे। जिस काम यानी घोटाले भ्रष्टाचार को करने में कांग्रेस ने लगाए 60 साल, इन लोगों ने 10-15 साल में ही सब कुछ कर दिखाया। कांग्रेस का विरोध लालू पर तंज करने वाले केजरीवाल उन्हीं के साथ मंच साझा करने लगे और आप बन गई इंडी अलायंस यानी इंडिया। नथिंग चेंज्ड, ओनली द नेम। बार बार वही सवाल, सिस्टम कैसे बदलेगा? अब एक नई चीज आ गई, नया आंदोलन कॉकरोच जेनजी। क्या है ये कॉकरोच? गंदी भाषा, भद्दे इशारे, गंदे स्लोगन, पोस्टर, पुलिस पर हमला, अपनी आर्मी फोर्सेस को गाली देना, हिंदुओं को गाली, पत्रकारों पर हमला। क्या नीट पेपर लीक रुक जाएगा इन सब से? कौन देता है इन्हें ऐसी ट्रेनिंग? कॉकरोच के नाम से एक नया आंदोलन, एक नई खेप पॉलिटिशियंस की आ गई है जो जरा सा पॉलिटिकली मैच्योर होते ही इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट जनरेशन का, यानी जनरेशन अल्फा का। ठीक वैसे ही जैसे केजरीवाल, राहुल और अखिलेश जैसे घात अभी इस्तेमाल कर रहे हैं इस जेनजी को। बैलेट की लड़ाई तो हार चुके हैं, अब दंगों के माध्यम से अपनी खींच उतार रहे हैं कि किसी तरह सत्ता हासिल कर ले। शाहीन बाग, सिंधु बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और अब जंतर मंतर, चारों प्रोटेस्ट के अलग अलग उद्देश्य रहे, लेकिन आंदोलनजीवी हर बार वही रहे। इस सरकार में निश्चित ही कमी रही, तभी पेपर लीक हुआ। चाहे प्रधानमंत्री और उनके साथी भले ही आज तक बेदाग रहे हो, कितने ही ईमानदार हो, लेकिन सिस्टम बदलने या कहे कि भ्रष्ट नौकरशाह पर अंकुश लगाने में
अभी उन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। 65-70 साल के भ्रष्ट नौकरशाह की सिस्टम पर पकड़ कम मजबूत नहीं है, a hard nut to crack। फिर भी इन सब कमियों के बावजूद हम पूछते हैं कि किसकी सरकार ऐसी रही जिसने 38 दिनों के अंदर लीक वाले एग्जाम कैंसिल कराकर री एग्जाम कराए हो, 22 दिन के अंदर नतीजे आ गए हो और जिसमें 11 लाख क्वालिफाई कर गए हैं और अब वो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए तैयार है। सारे जरूरी कदम उठाए गए ताकि स्टूडेंट्स का साल बर्बाद ना हो और सिस्टम में भरोसा बना रहे। सख्त कानून के लिए सरकार अपने आप रिफॉर्म बिल लेकर आई जो संसद से पास भी हो गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट, आर्थिक दंड में इजाफा, सख्त सजा, ये सारी पहल सरकार ने खुद ब खुद की। कोई कॉकरोच या विपक्ष की वजह से नहीं हुई। कमियां थी, शिक्षा मंत्री और सरकार ने नैतिक जिम्मेदारी ली। विडम्बना देखें कि उत्तर प्रदेश में 1992 में कल्याण सिंह द्वारा सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया, जिस कानून को मुलायम सिंह यादव की सरकार ने सत्ता में आते ही खत्म कर दिया और इसके बाद इन्हीं समाजवादी के संरक्षण में नकल माफिया खूब फले फूले। आज वही समाजवादी पेपर लीकेज नकल के मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहा रहे। पंजाब कर्नाटक पेपर लीक पर एक शब्द न बोलने वाले आप और कांग्रेस का दोहरा चरित्र देखिए। ये सेलेक्टिव नरेटिव क्यों? ये स्टूडेंट यूथ फोर्स का मिसयूज है, उनके करियर के साथ मजाक। Do give your views. Thanks for watching Uthan News.